हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान के सभी एग्जामों में इस टॉपिक से हर बार 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और एंड तक जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में आने वाले इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप इसकी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परमानी संप्रदाय जयपुर। परमानी संप्रदाय के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसकी जो मुख्य पीठ बनी हुई है वो बनी हुई है पन्ना में, और पन्ना स्थित है मध्य प्रदेश में, ये आप ध्यान रखें। और जयपुर के आदर्श नगर में इसकी एक अन्य पीठ भी बनी हुई है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इसके संस्थापक कौन थे इस संप्रदाय के, परमानी संप्रदाय के? इनके संस्थापक थे प्राणनाथ जी, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। तो ये है जसनाथ जी की। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी ने अपनी जो अनुयायी थे उनको दिए थे 36 उपदेश, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा बात करें तो इनके जो अनुयायी हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, ये क्वेश्चन भी 2-3 एग्जामों में पूछा गया है। तो इनके जो अनुयायी हैं वो करते हैं अग्नि नृत्य, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर बीकानेर की जो जमीन है वो दान में दी थी, तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं, क्या मानते थे। तो ये मानते थे भक्ति को, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप ये ध्यान रखें कि जो संत धन्ना जी थे इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है। तो इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है बोरनाडा जोधपुर में। और इसके अलावा ये किन के शिष्य थे, ये शिष्य थे रामानंद जी के। और रामानंद जी और ये दोनों निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, तो ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है मुकाम तालवा बीकानेर में। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जाम्बू जी थे। जाम्बू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। जाम्बू जी का जन्म हुआ था पिंपसर नागौर में, ये आप ध्यान रखें। और समराथल जो कि बीकानेर में स्थान पड़ता है, वहां पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, ठीक है, 29 उपदेश दिए थे, ये भी आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही है। दासी मत का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है मीरा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही है। मीरा के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह। इनके दादा का नाम था दूधा, ठीक है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इसके अलावा बात करें, इनके गुरु का नाम भी कई एग्जाम में पूछा गया है, रैदास, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और इनकी पुस्तकों का नाम आप जरूर ध्यान रखें। इनकी 4 पुस्तकें थी, गीत गोविंद, इसके अलावा सत्य भमारो रोशनो, रुक्मणी मंगल और नरसी जीरो मायरो, ये 4 पुस्तकें हैं, इनका आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। तो दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है नारायणा जयपुर में। नारायण को नरेना भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें, जो कि जयपुर में, ये आप जरूर ध्यान रखें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं ये दादू संप्रदाय के बारे में। दादू संप्रदाय के बारे में जो मुख्य फैक्ट है वो आप ध्यान रखें कि इनकी शाखाएं कितनी थी, ठीक है, दादू संप्रदाय की। तो इनकी शाखाएं थी 5। कौन कौन सी, इन शाखाओं का नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक थी खालसा, एक थी विरक्त, एक थी उत्तराधे, खाकी और नागा, ये 5 शाखाएं थी, इनका आप ध्यान रखें। वापस बताता हूँ आपको, खालसा, विरक्त, उत्तराधे, खाकी और नागा। और जो नागा शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे, उसके संस्थापक थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी इसके संस्थापक थे नागा शाखा के। और जो सुंदरदास जी है इनकी जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है गेटोला दौसा में, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में प्रवर्तित लालदासी संप्रदाय का मुख्य जो प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इनका प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पर है। इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है शेरपुर अलवर में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इनकी जो लालदास जी की जो मुख्य पीठ है वो बनी हुई है नगला जहाज भरतपुर में, ये आप ध्यान रखें। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था लालदास जी का, इनका जन्म हुआ था धौलीदूब गांव अलवर में, ठीक है। ये जो 3 स्थान है ये आप ध्यान रखें, धौलीदूब अलवर, शेरपुर अलवर और नगला जहाज भरतपुर,
इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक पीठ है, तो कौन सी है, कहां पर है, तो ये है कांकरोली में, कांकरोली राजसमंद। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब मैं आपको बता दूं, वल्लभ संप्रदाय की पूरे भारत में 7 पीठ हैं प्रमुख, जिसमें से 5 राजस्थान में हैं। कहाँ कहाँ पे है, तो एक है मथुरेश जी की कोटा में, दूसरी है श्रीनाथ जी की सिहाड़ग्राम नाथद्वारा, थर्ड है द्वारिकाधीश कांकरोली, यहाँ पर दे रखी है द्वारिकाधीश जी की कांकरोली में, और फोर्थ है गोकुल चंद जी की कामा भरतपुर, और कामा में एक और है मदन मोहन जी की पीठ। तो ये 5 पीठ है, इनका बारे में आप ध्यान रखें, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। इनके जो ये पीठ है यहीं से हर बार क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, तो इन 5 पीठों को आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम स्नेही पंथ के अनुयायियों का पूजा स्थल कहलाता है, तो इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है, इनका पूजा स्थल कहलाता है राम द्वारा। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राम स्नेही पंथ की अगर बात करें संप्रदाय की, तो राम स्नेही पंथ के जो प्रमुख पीठे हैं वो 4 जगह पे हैं। एक है शाहपुरा भीलवाड़ा में, इसके अलावा रैन नागौर, सिंथल बीकानेर और खेड़ाप्पा जोधपुर में है। तो ये चारों पीठों के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। वापस बता देता हूँ, शाहपुरा भीलवाड़ा, रैन नागौर, सिंथल बीकानेर और खेड़ाप्पा जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महामंदिर जो कि जोधपुर में है, में किस संप्रदाय की पीठ स्थापित है, तो ये किन की है, ये है नाथ संप्रदाय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये दे रखा है महामंदिर जोधपुर, इसके निर्माता कौन थे, इसके निर्माता थे महाराजा मानसिंह, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है, तो इनके अनुयायियों को 36 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनकी मुख्य पीठ तो कतरेसर बीकानेर में है, ये आप जानते हैं, तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देवता है, कौन है इनके आराध्य देव, ये है कृष्ण भगवान। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था, तो मीराबाई का जन्म हुआ था राठौड़ वंश में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनके पिता का नाम था रतन सिंह। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र है, तो कौन सा है इनका सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा केंद्र, यह है नाथद्वारा, सिहाड़ग्राम नाथद्वारा। और नाथद्वारा में किन की मतलब जो मूर्ति है, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति है नाथद्वारा में। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा सिहाड़ग्राम, ये आप ध्यान रखें, राजसमंद जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। रामस्नेही संप्रदाय की सेथल शाखा के संस्थापक कौन थे, तो पहले बता दूं कि ये जो सेथल शाखा है ये है बीकानेर में। ठीक है, और इनके जो संस्थापक थे वो थे हरिराम दास जी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं बात करूं तो जो यहाँ पर दे रखे हैं रामचरण जी, ये थे जो शाहपुरा भीलवाड़ा की शाखा है रामस्नेही संप्रदाय की, उनके संस्थापक थे। और जो दरियाव जी हैं ये संस्थापक थे रैन नागौर के, और रामदास जी थे खेड़ापा जोधपुर शाखा के संस्थापक। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप साथ में ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो इनका प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, इनका प्रमुख धार्मिक स्थल है गलियाकोट। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। गलियाकोट कहाँ पे है, तो ये है डूंगरपुर जिले में, ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो ये इनके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे पीर फखरुद्दीन। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और फिर फखरुद्दीन का उर्स का मेला भी गलियाकोट में लगता है, तो ये आप ध्यान रखें इससे संबंधित। विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो ये करते हैं खेजड़ी वृक्ष की पूजा, और खेजड़ी वृक्ष का अन्य नाम है समी। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी भिक्षु स्वामी के द्वारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ये आप ध्यान रखें। राजस्थान के किस जिले में निम्बार्क पीठ स्थित है, तो ये किस जिले में स्थित है, ये स्थित है अजमेर में, अजमेर के सलेमाबाद में, ये आप ध्यान रखें। और इनके संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक थे परशुराम जी, ये आप ध्यान रखें। और जो इस संप्रदाय के लोग हैं वो राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात व बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने
सामाजिक सुधारों पर बल दिया था। तो यहाँ पर जो तीनों दे रखे हैं ये तीनों करेक्ट हैं, यानी उपयुक्त सभी सही है। तो संत दादू दयाल, संत रामचरण जी और संत जसना जी, इन तीनों के बारे में आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण जी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? तो कौन है नाथ पंथ के महान संत? तो ये है भर्तृहरि। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो द्वारिकाधीश जी की जो पीठ है वो स्थित है कांकरोली राजसमंद में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित कीजिए, एग्जाम में इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस अधिक आते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। एक तरफ आपको दे रखे होंगे जो प्रमुख संप्रदाय है और उनकी पीठ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? इनकी प्रमुख पीठ है कत्रियासर बीकानेर में। तो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर डी दे रखा है, तो ये दो ऑप्शन आपके पहले ही कट हो जाते हैं। फिर विष्णु संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो बनी हुई है मुक्काम तालवा बीकानेर में, ठीक है, नौका। तो सेकंड नंबर का यहाँ पर ए हो रहा है, तो सेकंड नंबर का ए, तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो भी हम सभी देख लेते हैं। थर्ड, लालदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो इनकी प्रमुख पीठ है शेरपुर व धौलीधूप गांव, ठीक है। नगला जाट भरतपुर में भी है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और निरंजनी संप्रदाय, ठीक है, हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है इसको, इसकी मुख्य पीठ है गाड़ा डीडवाना में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एक दो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो परमानी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी चरणदास जी ने, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, ये आप ध्यान रखें। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जो चरणदासी संप्रदाय है इसका राजस्थान में जो इनकी पीठ कहाँ पर है, ठीक है, इनकी पीठ है डेहरा अलवर में, ये आप ध्यान रखें। मुख्य पीठ है दिल्ली में, राजस्थान में है डेहरा अलवर में, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने कितने उपदेश दिए थे चरणदास जी ने? इन्होंने अपने अनुयायियों को दिए थे 42 उपदेश, ठीक है। और इनकी दो शिष्य थी, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें, इस बार के आरएस एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इनकी दो शिष्य थी जिनका नाम था दयाबाई और सहजोबाई। तो इनके बारे में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संप्रदाय पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा संप्रदाय है? ये है विष्णु संप्रदाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो ये की थी उन्होंने जसना जी को। कत्रियासर गांव दान में दे दिया था पूरा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको जो आगे बता चुका हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? तो कौन थे ये थे संत पिंपा, ठीक है, संत पिंपा। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, जो संत पिंपा जी है इनका जन्म हुआ था घाघरोन में, ठीक है। तो ये घाघरोन के राजा थे और इनकी छतरी भी घाघरोन के किले में ही है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करें कि इनकी जो मुख्य पीठ कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो संत पिंपा जी की जो प्रमुख पीठ है वो बनी हुई है समदड़ी बाड़मेर में, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो इनकी गुफा कहाँ पर है? तो इनकी गुफा है टोडा टोंक में, और इन्होंने भी निर्गुण भक्ति को बल दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन्होंने कबीर की भांति निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था, इसीलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। मुख्य पीठ आपको पता ही है, आगे बता चुका हूँ, नरेना जयपुर में इनकी मुख्य पीठ बनी हुई है। तो ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पर अहमदाबाद की बात आया है, तो अहमदाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? अहमदाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, वर्तमान में इसका नाम है कर्णावती।
तो ये भी आप साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान में जो राजस्थान के वे लोक संत जिनकी भेंट अकबर महान से हुई थी, वे कौन थे? तो वे थे दादू जी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। तो इनके बारे में बता दूं कि जयपुर के राजा भगवंत दास के साथ इन्होंने फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर के साथ भेंट की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। एग्जाम ऐसा भी पूछा सकता है कि कहाँ पे की थी, तो फतेहपुर सीकरी में। किन के साथ? भगवंत दास के साथ, जयपुर के राजा भगवंत दास के साथ। तो ये आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लोक देवता जिसकी हिंदू व मुसलमान आराधना करते हैं, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों इनकी आराधना करते हैं, ऐसे कौन से लोक देवता हैं? तो ये है रामदेव जी। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। रामदेव जी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में एक दो क्वेश्चंस कई बार, तो इनका आप ध्यान रखें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उड्डू कश्मीर बाड़मेर में। इनके झंडे का नाम है नेजा, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है रामदेवरा में, और इनके गुरु का नाम आप जरूर ध्यान रखें, बालीनाथ जी। ठीक है, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। जो इनके मेघवाल भक्त है उनको कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम है लीलो, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। और इन्होंने एक पंथ स्टार्ट किया था, उस पंथ का नाम भी आप ध्यान रखें, कामड़िया पंथ। ठीक है, और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। ये आप ध्यान रखें, जितना भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, किन्हीं न किन्हीं एग्जामों में पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सा असुमिलित है, कौन सा युग्म असुमिलित है? तो यहाँ पर दे रखा है बाल नंदाचारी लोहागनी झुंझुनू, संत मावजी सावला डूंगरपुर, अलके संप्रदाय जोधपुर, और गुद्दुर संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। तो यहाँ पर असुमिलित कौन सा है? यहाँ पर असुमिलित है ऑप्शन नंबर सी, अलकिया संप्रदाय। अलकिया संप्रदाय जोधपुर में न होकर यह है बीकानेर में। तो ये आप ध्यान रखें। और जो ये तीनों दे रखे हैं इनका भी आप ध्यान रखें, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए कि ये जो कहाँ कहाँ पर हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर आया है अलके संप्रदाय, तो इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे स्वामी लालगिरी जी। स्वामी लालगिरी जी, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हरिराम दास जी की है? तो हरिराम दास जी की पुस्तक है निशानी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आया है हरिराम दास जी, इनके बारे में आपको आगे बता चुका हूँ, वापस यहाँ पर बताता हूँ। राम स्नेही संप्रदाय की जो सिंथल की पीठ है, ठीक है, सिंथल की पीठ जो कि बीकानेर में पड़ती है, उनके संस्थापक थे रामदास जी। ठीक है, हरिराम दास जी। और इनकी पुस्तक है निशानी, और निशानी में हमको किसकी जानकारी मिलती है? हमको मिलती है योग की जानकारी। ये आप ध्यान रखें। जो चोपड़ा बुक है नीचे दे रखी है, ये है संत मावजी की बुक। और नीचे जो ये दो पुस्तकें दे रखी है, हरि पुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश, ये पुस्तकें हैं हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला, ठीक है। और ये किसके प्रवर्तक थे हरि सिंह सांखला? तो ये थे हरिदासी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ये चारों पुस्तकें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संत और संप्रदाय से संबंधित वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और आपके एग्जाम से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल को विजिट करके उसमें जितने भी वीडियो हैं वो आप देख लें। और मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो टॉपिक के अनुसार बनाए हैं, तो आपको अवश्य ही आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक हेल्प मिलेगी हमारे वीडियो से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।